Hello students, in this video I will explain how to solve the questions based on IIT method, impulse invariant transformation method. So basically in case of IIT method, what we do in the question, we will have h of s, means some function will be given to you as a function of s, and you need to convert this h of s into h of z, ठीक है, by using this IIT method, impulse invariant transformation method. ठीक है. सो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी रिक्वायर दीज 3 कन्वर्जन फॉर्मूलाज. मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा, कितना भी टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू कैन डील एनी क्वेश्चन ओके बेस्ड ऑन आईआईटी मेथड बाय यूजिंग दीज 3 कन्वर्जन फॉर्मूला. ठीक है ना. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग द फर्स्ट वन, ओके, बट इन सम केसेस वी रिक्वायर सेकंड एंड थर्ड फॉर्मूला आल्सो. ठीक है. तो ये 3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, कन्वर्जन फॉर्मूले पता होने चाहिए. अगर एच ऑफ एस आपका इस फॉर्मेट में है तो डायरेक्टली यू कैन राइट एच ऑफ जेड, ठीक है ना, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. ठीक है ना. तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्मूले में देखिएगा आप कि द डिनोमिनेटर पार्ट इज सेम, ओके, सो यू कैन इजीली रिमेंबर द फॉर्मूलाज, ओके, फॉर द इन केस ऑफ आईआईटी मेथड. ठीक है. अब इस मेथड पे बेस्ड आई विल सॉल्व 3 क्वेश्चंस. ठीक है ना. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सिंपल होगा एंड सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो होगा वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है फॉर द 7 मार्क्स एंड फॉर द 10 मार्क्स. ठीक है. इस अगर आप 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन आईआईटी मेथड. ठीक है. सो नाउ वी विल सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. So listen in the first question, what we need to do for the given analog transfer function h of s आपको given है, आपको क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन h of z by using impulse invariant transformation, और आपको कैपिटल t की वैल्यू भी गिवन है, क्या है, 1 सेकेंड, राइट. तो देखिए h of s इस फॉर्म में दिया है आपको. अब आप इसको कंपेयर कीजिए जो हमारे पास अवेलेबल फॉर्मेट्स हैं, या तो ये फर्स्ट, सेकंड या तो थर्ड. ठीक है ना. तो देखिए ये फर्स्ट में तो आ नहीं रहा, नहीं सेकंड और थर्ड में तो आ नहीं रहा, तो इसको ट्राई करेंगे कि इसको क्या करें, इसको ब्रेक कर लें. ठीक है ना. मतलब कि a डिवाइडेड बाई एस प्लस वन और b डिवाइडेड बाई एस प्लस टू में आप ब्रेक कर लीजिए, तो ये फर्स्ट फॉर्म से मैच करेगा एंड देन यू कैन यूज द कन्वर्जन फॉर्मूला. ठीक है. इस तरीके से हम इसे प्रोसीड करेंगे. सो बाय यूजिंग द पार्शियल, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन, यू नो दैट एच ऑफ एस आपको ये गिवन है, आपने मान लिया क्या, लेट इट इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई एस प्लस वन प्लस बी डिवाइडेड बाई एस प्लस टू. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया आपने, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, राइट. जब ये टर्म इसके इक्वल है तो आपने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि दिस टर्म विल बी मल्टीप्लाइड, दिस एक्सप्रेशन विल बी मल्टीप्लाइड टू द राइट हैंड साइड. ठीक है. तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो s माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a इंटू एस प्लस टू. इसी तरीके से जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेकेंड टर्म के साथ में तो s प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, s प्लस वन. ठीक है ना. पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन आप जानते होंगे, राइट. फिर भी मैं बता दे रहा हूँ. इसको जब आपने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा as प्लस 2a. ठीक है ना. bs प्लस b, bs प्लस b. अब क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे बोथ साइड विद द कोफिशिएंट्स ऑफ s एंड देन कांस्टेंट टर्म्स. कोफिशिएंट्स ऑफ s क्या, देखिए यहाँ पे तो 0 है. ठीक है ना. कोई भी s का टर्म नहीं है. राइट हैंड साइड में क्या है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो a प्लस b यहाँ पे क्या है, 0. ठीक है. साइड 0 है. कंपेयर द कांस्टेंट टर्म्स. कांस्टेंट टर्म्स को जब आपने कंपेयर किया तो इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 आ गया. यहाँ क्या बचा, 2a और b, तो 2a प्लस 2. ठीक है. अब ये 2 इक्वेशन है और आपको फाइंड करना है a और b की वैल्यू. तो कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, राइट. तो क्या हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -1 इक्वल टू माइनस a, या आप लिख सकते हैं a इक्वल टू 1. ठीक. एंड यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 यू कैन राइट, क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू a क्या है, 1 प्लस b, सो b विल इक्वल टू व्हाट, -1.
तो ए और बी की वैल्यू इस तरीके से आपने यहाँ पे फाइंड कर ली, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यू विल प्लेस द वैल्यू ऑफ ए एंड बी हियर, ठीक है। तो एच ऑफ एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इज वॉट, ए इज वन, ए इज वन, एंड बी इज वॉट, बी इज -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, माइनस और 1, ठीक। So you can write h of s in the next step. You can write h of s is equal to 1 divided by s plus 1 minus 1 divided by s plus 2. आपने a और b की वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास h of s ये आ गया, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप you will use the conversion formula, ठीक है ना। we know in impulse invariant transformation what we know, that if we are having a divided by s plus pk expression, then it will convert into a divided by 1 minus e raised to the power minus pk t into z पावर -1। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, t इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर देंगे, राइट। नाउ h ऑफ z क्या हो जाएगा, ठीक है। h ऑफ z देखिए, इसको कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो a कन्वर्ट होके a बना मतलब 1, ठीक है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इस टर्म के लिए अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, s यहाँ पे है, ठीक है। pk की वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट 1, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस ई रेस्ट टू दी पावर pk, pk इज वॉट, pk इज 1, तो -1 हो जाएगा। t की वैल्यू क्या है 1 इंटू जेड पावर -1, ठीक है। ये आ गया माइनस साइन, माइनस का माइनस आ गया। नाउ 1 ए, नाउ अगेन वी विल यूज दिस एक्सप्रेशन, ओके, टू कन्वर्ट दिस टर्म इनटू जेड डोमेन। तो इसी तरीके से इसको भी कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे 2 है तो -2 हो जाएगा, तो यही एक्सप्रेशन आ जाएगा, जस्ट 1 इज चेंज, -1 इज चेंज इन -2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई रेज टू दी पावर -2 जेड पावर -1, ठीक है। जब फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्या आएगा, देखिए डिनोमिनेटर में इट विल इक्वल टू 1, 1 का 1 आ गया, ठीक। इसके बाद माइनस कॉमन आ जाएगा, ई रेज टू दी पावर -1 प्लस ई रेज टू दी पावर -2 इंटू जेड पावर -1, ठीक है ना। मैंने कॉमन कर लिया डायरेक्टली, माइनस भी कॉमन कर लिया, उसके बाद जेड पावर -1 को भी कॉमन किया मैंने, तो बचेगा आपके पास जेड पावर ई रेज टू पावर -1 प्लस ई रेज टू पावर -2, ठीक है। और लास्ट टर्म क्या आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा ई रेज टू दी पावर -3 इंटू जेड पावर -2, ठीक है। ये हो गया डिनोमिनेटर वाला पार्ट। और न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा दिस माइनस दिस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई रेज टू दी पावर -2 जेड पावर -1, ये वाला टर्म आ गया, ठीक है ना, माइनस ये वाला टर्म -1 माइनस ई रेज टू दी पावर -1 जेड पावर -1, ठीक। ना इसको आप सॉल्व करेंगे, आप इसे नोट कर सकते हैं, राइट। तो अब जब इसे सॉल्व करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू विल हैव एच ऑफ जेड इज इक्वल टू, देखिए इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो यू विल हैव ई रेज टू दी पावर -1 माइनस ई रेज टू दी पावर -2 इंटू जेड पावर -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेज टू दी पावर -1 प्लस ई रेज टू दी पावर -2 जेड पावर -1 प्लस ई रेज टू दी पावर -3 जेड पावर -2, ठीक है ना। नाउ इन द लास्ट स्टेप यू नीड टू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ई रेज टू पावर -1 -2 एंड फाइंड द फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो आप यहाँ वैल्यूज फाइंड कीजिए और पुट कीजिए, आई विल राइट द आंसर डायरेक्टली, ओके, एंड यू कैन वेरीफाई योर आंसर, ठीक। सो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। यू कैन चेक whether you are getting the same answer or not, ठीक है ना।
आप कैल्सी में जब वैल्यू पुट करोगे आप, तो ये जो टर्म है वो इसमें कन्वर्ट होकर न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास ये आ जाएंगे, ठीक है ना। ये जो वैल्यूज़ हैं जैसे 0.2326, दिस इज़ द फिल्टर कोफिशिएंट वैल्यू, ठीक है ना। ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो सब क्या हैं, फिल्टर कोफिशिएंट्स वैल्यूज़ हैं, ठीक है। खैर उससे आपको मतलब नहीं, यू नीड टू फाइंड ओनली एच ऑफ जेड, ठीक। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ विल सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। हाँ, listen, in the second question, the second question was asked in AKTU in 1920 2019-20 for the 7 marks, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है आपको, एच ऑफ एस गिवन है एंड यू नीड टू फाइंड एच ऑफ जेड एंड यू नीड टू एज्यूम व्हाट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, ये आपको एज्यूम करना है टी की वैल्यू 1 सेकेंड। तो देखिए एच ऑफ एस को पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 3 कन्वर्जन फॉर्मूला है उससे पहले हम कंपेयर कराएंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है। अगर कोई भी फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा तो हम एच ऑफ एस को इस तरीके से रीएडजस्ट करेंगे सो दैट वी कैन कन्वर्ट इट इनटू इन 3 फॉर्म्स, ठीक है ना। इन वन ऑफ द गिवन 3 फॉर्म, जो आपके पास 3 फॉर्म दी होती हैं उनमें से किसी एक फॉर्म में या 2 फॉर्म में आप कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो देखिए ये तो डायरेक्टली क्या हो रहा है कि इस फॉर्म से मैच कर रहा है जो मैंने आपको बताई थी, एस प्लस ए डिवाइडेड बाई एस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में एच ऑफ एस गिवन है, आपने एज इट इज लिख दिया, 16 को आपने कन्वर्ट कर लिया क्या 4 पावर 2, राइट। टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड दिया हुआ है, तो बाई डायरेक्टली यूजिंग द कन्वर्जन फॉर्मूला, ठीक है ना, वी नो इन द इम्पल्स इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन that if we are having h of s in this particular form then we can directly convert h of s, ये क्या आपके पास, ये क्या है h of s, you can directly convert h of s into what, h of z, और h of z क्या होगा, जो ये पर्टिकुलर फॉर्म दिया हुआ है, राइट। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ करोगे, राइट। तो देखिए ये क्वेश्चन में गिवन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। नाउ कंपेयर बोथ द एक्सप्रेशन, ठीक है। ए की जगह क्या लिख रहा है 0.1, तो आपने कंपेयर किया, ए की जगह 0.1 लिखा और बी की जगह क्या लिखा है यहाँ पे 4, तो बी इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। नाउ यू विल राइट एच ऑफ जेड बाई यूजिंग ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 4 एंड टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ठीक है। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, एच ऑफ जेड क्या हो जाएगा, देखिए एच ऑफ जेड विल इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं 1 माइनस ई रेस टू दी पावर, यहाँ पे क्या है -80, तो माइनस लगाया आपने, ए की वैल्यू क्या है 0.1 और टी की वैल्यू क्या है 1, तो 0.1 इंटू 1 0.1, ठीक है, इंटू क्या है कॉस, इंटू क्या है कॉस बी टी, अगेन टी इज 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो कॉस 4, ठीक है, जेड पावर -1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 ई रेस टू दी पावर -80 मतलब -0.1, ठीक, इंटू कॉस बी टी मतलब कि कॉस 4, जेड पावर -1 प्लस ई रेस टू दी पावर -2a, 2a करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.2 टी इज 1, जेड पावर -2, ठीक। बस आपको कैल्सी के थ्रू ये वैल्यू फाइंड करनी है, ई रेस टू दी पावर -0.1 क्या है, कॉस 4 क्या है। अच्छा एक बात का ख्याल रखिएगा क्या, कि ये जो 4 है वो डिग्री में नहीं है, वो रेडियन में है। तो आपके पास जो कैल्सी है उसमें आप चेक करिएगा कि वो रेडियन में सेट है या नहीं। अगर रेडियन मोड में सेट नहीं है, डिग्री में है, तो उसे आप रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 4, ठीक है ना। आप कैल्सी के थ्रू ये एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कीजिए, आई विल डायरेक्टली राइट द आंसर, यू कैन वेरीफाई योर आंसर, ठीक। सो यू कैन चेक योर आंसर, आपने कैल्सी के थ्रू वैल्यू फाइंड की होगी, आप चेक कीजिए कि यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अगेन ये जो वैल्यूज़ हैं वो सब क्या हैं, दीज वैल्यूज़ आर फिल्टर कोफिशिएंट्स, तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, दैट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन आईआईटी मेथड एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स, ठीक है। तो इसको अब डिस्कस करेंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मतलब कि इस मेथड पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, राइट। दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन।
So in the last question based on the IIT method, this question was asked in AKTU in 2016-17 for the 10 marks. ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि डिटरमाइन एच ऑफ जेड, आपको एच ऑफ जेड फाइंड करना है यूजिंग IIT मेथड फॉर द एनालॉग सिस्टम फंक्शन एच ऑफ एस आपको गिवन है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्टली आप कोई भी फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास ये 3 कन्वर्जन फॉर्मूलाज हैं 1, 2 एंड 3। तो ये अभी फ़िलहाल किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं है। ओके, सो वी कैन नॉट डायरेक्टली यूज़ एनी कन्वर्जन फॉर्मूला। तो इसको करना क्या होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा इन 3 पर्टिकुलर फॉर्मेट में से किसी एक में या एक से ज़्यादा में, राइट। तो क्या करेंगे, यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन, इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, राइट। कैसे करेंगे, एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू, ये गिवन है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पोल है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई एस प्लस 0.5, ठीक है। सेकंड एक्सप्रेशन में एस की मैक्सिमम पावर क्या है, 2। तो 2 के केस में हम क्या करेंगे, बी एस प्लस सी लिखेंगे, ठीक है, बी एस प्लस सी एंड देन दिस टर्म। ठीक, अब क्या करेंगे, इन द नेक्स्ट टर्म, इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन, ठीक है ना, ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। इस टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या बचेगा, ए इंटू दिस, ठीक है ना, प्लस दिस टर्म। और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, पूरे के साथ में, तो ये वाला टर्म जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ में बचेगा क्या, एस प्लस 0.5, एस प्लस 0.5, ठीक है। इसको जब आपने फर्दर सॉल्व किया तो यहाँ पे बी आ जाएगा, एस जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करा दिया आपने इस ब्रैकेट में, तो एस स्क्वायर प्लस 0.5 एस और सी इंटू दिस टर्म, सी इंटू दिस टर्म, ठीक है ना। इसको आपने ओपन कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप यू नीड टू कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ एस स्क्वायर, एस और कॉन्स्टेंट टर्म्स। तो एस स्क्वायर का टर्म यहाँ पे क्या है, 0, लेफ्ट हैंड साइड में एस स्क्वायर का टर्म भी 0 है और एस का टर्म भी 0 है, ठीक है ना, कोफिशिएंट 0 है। तो इस वजह से यहाँ पे 0 और 0 आ गया, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या है, देखिए एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, और यहाँ से बी, तो ए प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ एस। तो यहाँ पे क्या है, 0.5 है, 0.5 है। यहाँ पे एस का कोफिशिएंट क्या बचेगा, बी इंटू 0.5, बी इंटू 0.5, और यहाँ पे सी, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल कंपेयर कांस्टेंट टर्म्स। तो कांस्टेंट यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया आपने। इस साइड में क्या है, कांस्टेंट 2a है, b तो कांस्टेंट है ही नहीं कहीं पे, c जो है 0.5, 0.5। व्हेन यू विल सॉल्व दीज 3 इक्वेशंस यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। देखिए बहुत सिंपल है, इसको भी सॉल्व करना कैसे, a प्लस बी इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ पे आप क्या है 0.5 कॉमन लोगे, यहाँ से 0.5 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब a प्लस बी की वैल्यू ऑलरेडी क्या दी हुई है, 0, तो यहाँ पे 0 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा, 0, तो इसको हटा दिए। c की वैल्यू आपको यहाँ डायरेक्टली मिल गई क्या, 0, c की वैल्यू 0 मिल गई। इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया तो c 0 हो गया, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 2a इज इक्वल टू 1 या a इक्वल टू 1/2। तो a की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 1/2। और फर्स्ट इक्वेशन से b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब a की वैल्यू 1/2 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। बस ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पे जाके पुट करनी है। तो एच ऑफ एस जो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए एच ऑफ एस विल इक्वल टू, एच ऑफ एस ये हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, 1/2। तो यहाँ पे ए को आपने रिप्लेस कर दिया किसके साथ में, 1/2 के साथ में। यहाँ पे लिख दिया आपने 0.5, 1/2, ठीक। सी की वैल्यू क्या है, 0, तो सी को यहाँ से हटा दिया, सी तो है ही नहीं, 0 है। बी की वैल्यू क्या है, 1/2, -1/2, तो -1/2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, प्लस साइन की जगह हो जाएगा माइनस, ठीक है। बी की वैल्यू 0.5 एंड एस, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास एच ऑफ एस का, ठीक है। इतना क्लियर हुआ।
पहले इतना नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम और डिस्कस करते हैं, राइट। देखिए ये पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद, ठीक है, अब आपको देखिए इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि इस फॉर्म में चेक करना है या नहीं। तो देखिए फर्स्ट टर्म जो है आपके पास 0.5 डिवाइडेड बाय एस प्लस 0.5, ये तो फर्स्ट फॉर्म में है ऑलरेडी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको एज इट इज़ रख देंगे, राइट। अब जो सेकंड टर्म है वो सेकंड टर्म ना तो फर्स्ट को मैच कर रहा है, ना तो सेकंड, या तो ना तो थर्ड को। तो अब क्या करेंगे, आप इसको मैच कराएंगे, ठीक है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे या तो सेकंड में या तो थर्ड में, क्योंकि फर्स्ट में तो हो नहीं सकता, ठीक। तो देखिए सेकंड और थर्ड में दोनों में जब आप कन्वर्ट कराओगे तो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, एस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, डिनोमिनेटर, ठीक है ना। अभी हम न्यूमरेटर की बात नहीं कर रहे, ठीक। तो क्या किया आपने, 0.5 एस को आप अंदर ले गए, ठीक है। और इसको जब आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए देखिए आपको इन दो टर्म से मतलब होता है जब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, कि आपने लिखा एस प्लस, ये एस का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड बाई 2 करते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास जब आप ब्रैकेट को जब ओपन करोगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वो 2 टाइम्स हो जाता है। तो आपने 2 टाइम्स यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, राइट। अगर यहाँ 0.5 है तो 0.5/2, अगर यहाँ 3 होता तो 3/2 लिखते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे 9 होता मतलब कि एस स्क्वेयर प्लस 9s होता प्लस सम कोई कोई और टर्म होता, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स वाई जेड। तो इसका जब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते तो कैसे बनाते, वो लिखते हैं हम एस प्लस 9/2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एस स्क्वायर प्लस 9/2 होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए बी 2ab, मतलब कि 2 इंटू 9/2 इंटू एस। तो 2 से 2 कैंसिल, तो एस स्क्वायर प्लस 9s, ये वाला टर्म आ गया ना आपके पास, ठीक। अब यहाँ पे जब आप इस परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये वाला टर्म एक एक्स्ट्रा आ रहा है, प्लस 9/2 स्क्वायर। तो जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उसको उतना सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा आपको बैलेंस करने के लिए। तो वही आपने किया है यहाँ पे, ठीक है ना। आपने पहले परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, एस प्लस 0.5/2 होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब उसके बाद आपको इसका स्क्वायर जो है, जैसे 9/2 स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा एडअप हो रहा है इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो उतना रिमूव भी करना पड़ेगा आपको, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो माइनस कर दिया आपने क्या, 0.5/2 स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है +2, तो +2 लिख दिया, ठीक। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या किया आपने, एज इट इज़ यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, 0.5 ऐसा आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया। 0.5/2 क्या हो जाएगा, 0.25 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस। अब आपने क्या किया कि इस टर्म को सॉल्व किया, ठीक है। तो आपको ये प्लस में मिलेगा, प्लस में मिलेगा, उसका आपको स्क्वायर करना है, ठीक है ना। तो ये जो भी एक्सप्रेशन, जो भी यहाँ वैल्यू मिलेगी, दैट विल इक्वल टू 1.39 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो भी यहाँ वैल्यू मिलेगी उसका आप पहले अंडर रूट लीजिए, अंडर रूट लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1.39। तो 1.39 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं इस वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया इसको। अब इस पॉइंट तक सॉल्व करने के बाद जब आपने चेक किया कि क्या अब ये किसी फॉर्म को मैच कर रहा है, तो देखिए डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो मैच कर रहा है, ठीक है ना, इस फॉर्म में है। अब न्यूमरेटर को आपको चेक करना है, या तो b होना चाहिए या तो s प्लस ए होना चाहिए। तो 0.5 को तो अपने बाहर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, s है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, ये होना चाहिए s प्लस ए। तो जो भी यहाँ पे टर्म होगा s प्लस 0.25 है, तो यहाँ पे 0.25 को आपने ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या किया आपने, s प्लस 0.25 ऐड कर दिया, माइनस 0.25 कर दिया, दोनों मिलके आपस में 0 हो गए, यहाँ पे s बचा। अब आप इसको क्या करोगे, सेपरेट करोगे, तो एक एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, ठीक है, दूसरा एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, ठीक है। तो वही आपने किया है, s प्लस 0.25 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर माइनस 0.25 डिवाइडेड बाय दिस डिनोमिनेटर, ठीक। तो अब ये परफेक्ट फॉर्म आ गई, देखिए ये सेकंड वाली,
सेकंड वाली परफेक्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। इसका क्या होगा देखिए, अब इसमें आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो इसको आपको फॉर्म 3 में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अब ये न तो फॉर्म 1 को बिलोंग कर रहा, फॉर्म 1 को तो बिलोंग कर ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस की जो है जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 है, एस की मैक्सिमम पावर क्या है 2, यहाँ पे क्या 1, ठीक है, तो इसको तो मैच कर ही नहीं रहा। सेकेंड बी खत्म हो जाता है ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे एस वाला टर्म है, तो यहाँ पे एस है ही नहीं, यहाँ पे केवल कांस्टेंट है। तो अब इसको रिमेनिंग पार्ट को आपको फॉर्म 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद अब आप क्या लिखोगे, एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय एस प्लस 0.5 माइनस 0.5, इसको आपने अलग लिख दिया तो क्या हो जाएगा ये s प्लस 0.25 डिवाइडेड बाय s प्लस 0.25 होल स्क्वायर प्लस 1.39 स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये वाला टर्म बचा आपके पास, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, 0.25 इंटू 0.5 इंटू 0.25, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस 0.25 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1.39 होल स्क्वायर, ठीक है। अभी भी देखिए ये इस फॉर्म को मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, अभी फॉर्म मैच नहीं हुई, तो मैच कैसे कराएंगे, यहाँ पे बी स्क्वायर है तो यहाँ पे बी होना चाहिए एग्जैक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 1 इंटू क्या कर दिया आपने 1.39, 1.39 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये बी क्या है यहाँ पे 1.39, तो 1.39 से मल्टीप्लाई करा दिया और यहाँ पे 1.39 से आपने डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास एज एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा और ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होके आप डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, इन जेड डोमेन, ठीक है। तो अब आपके पास ये तीनों जो टर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्मूले लिख के आप डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो तीनों फॉर्मूले क्या हैं वो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आप रिकॉल कीजिए और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो लिसनिंग स्टूडेंट्स, तो देखिए जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जो टर्म है वो आएगा आपके पास 0.0898, ठीक है ना, इस स्टेप पे थे हम, तो यहाँ पे ये आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया, राइट। अब आप क्या करेंगे, यू विल राइट द 3 कन्वर्जन फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे तीनों कन्वर्जन फार्मूला यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन विच कैन बी फ्रेम्ड ऑन दिस मैथड, ठीक है। इसमें देखिए तीनों फॉर्म हमारी यूज हो रही हैं, राइट। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आपने ये फॉर्मूले आपने रख दिए, ठीक है ना। टी की वैल्यू आपको पता है क्या 1 सेकेंड, ठीक है ना, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो बस इसमें आप स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर कराते जाइए और वैल्यू लिखते जाइए। कैसे लिखेंगे, एच ऑफ जेड इज इक्वल टू ए, क्या है यहाँ पे कैपिटल ए इज 0.5 लिख दिया आपने, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी के टी इंटू जेड इन, बस टी की वैल्यू तो 1 है, राइट। पी के की वैल्यू क्या यहाँ पे 0.5, तो माइनस 0.5 इंटू 1, ठीक है ना, इंटू जेड पावर -1, तो ये वाला टर्म आ गया आपके पास। नेक्स्ट टर्म क्या है, ये जो है सेकंड टर्म वो किस फॉर्म को मैच कर रहा है, वो मैच कर रहा है सेकंड फॉर्म को, ठीक है ना। तो सेकंड फॉर्म से इससे कंपेयर कराइए, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू आ जाएगा 0.25, ठीक है। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 1.39 और टी की वैल्यू आपको पता ही है। तो इस एक्सप्रेशन में ए की वैल्यू पुट कर दीजिए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए और टी की, तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये आएगा आपके पास 1 माइनस ई रेस टू डी पावर -80 लिखा है, ए की वैल्यू 0.25, टी की वैल्यू 1, तो 0.25 कॉस बी टी, बी क्या है यहाँ पे 1.39, तो 1.39 टी इज़ 1, ठीक है, जेड पावर -1 और ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट 1 माइनस 2 ई रेस टू डी पावर -80, तो 0.25 आ गया, कॉस बी टे भी आपने लिखा ही है जेड पावर -1,
और ई रेस टू पावर -280, ई रेस टू पावर -280 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.25 इंटू 2, तो 0.5 माइनस 0.5 इंटू जेड पावर -2। ये सेम डिनोमिनेटर आपका यहाँ भी लिखा जाएगा, ठीक है। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि देखिए ये जो थर्ड वाला टर्म है, ठीक है ना, दिस थर्ड टर्म इज बिलोंगिंग टू द थर्ड फॉर्मूला, ठीक है ना, थर्ड कन्वर्जन फॉर्मूले को मैच कर रहा है ये, ठीक। तो इसको इसके साथ फिट कीजिए, तो देखिए ये कांस्टेंट टर्म तो एज इट इज आ गया। अब आपको इसको बस कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है ना, कन्वर्ट करना है एस डोमेन से, ट्रांसफॉर्म करना है एस डोमेन से जेड डोमेन में, ठीक है। तो इस फॉर्मूला वैल्यू पुट कीजिए, डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्योंकि सेम है ना दोनों में, तो इसकी वजह से ये वाला जो पार्ट है वो भी सेम हो जाएगा। इन फॉर्मूले में भी देखिए दोनों चीज़ें सेम है, बी की वैल्यू भी सेम है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर पार्ट मैंने लिखा नहीं है, एज इट इज़ ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे केवल न्यूमरेटर पार्ट चेंज होगा, तो न्यूमरेटर में क्या है ई रेस टू पावर -80, अगेन ए इज़ व्हाट, ए इज़ 0.25 है, ठीक। ये ए है, ए क्या है 0.25, बी क्या है 1.39। तो बस आपने यहाँ वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया। फिर यहाँ पे साइन 1.39, अगेन 1.39, ये साइन की जो वैल्यू है वो रेडियन में है, राइट। तो रेडियन में सेट होना चाहिए ये, तो आप वैल्यू पुट कीजिएगा, फाइनल जो आंसर आएगा वो ये आएगा आपके पास। व्हेन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ ई रेज़ टू पावर -0.25 कॉस 1.39, दोनों को वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, राइट। तो इस तरीके से दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है ना। जब आप ये स्टेप लिखोगे देन यू विल गेट 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है ना। इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं बन सकता, फ्रेम नहीं हो सकता। ये टफेस्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको आईआईटी मेथड पे बेस्ड, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आईआईटी मेथड। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग पेशेंटली, थैंक यू।